तो गुरुदेव भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं कि अब इस दास के मुख से अखंड पाठ की वाणियां आश्रमों में चला करेंगी, और जो असर इस दास के मुख से यानी पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से उच्चारित अखंड पाठ की वाणियों को सुनने से होगा, वो वैसे नहीं हो सकता। अब यहां दो बातें हैं भाइयों और बहनों, हमने पूरे कंसेप्ट क्लियर करके चलने हैं। हम कभी भी अपने मतलब की बात नहीं करते, हम संगत के मतलब की बात करते हैं, साथ संगति में बैठकर। गुरुदेव कहते हैं अब इस दास के मुख से उच्चारित अखंड पाठ की वाणियां इन आश्रमों में चला करेंगी। आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1-1.5 साल से, जब से सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल में बैठकर अखंड पाठ की वाणियां रिकॉर्ड करके 50 घंटे की आदरणीय गरीबदास जी की वाणी जब से भेजी है, तब से इन सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिन का जो पाठ होता है, उस पाठ में वो सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से उच्चारित वाणियां ही चलती हैं। अब किसी के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है कि पवन दास तो कहता है कि ये आश्रम गुरुजी के आदेश से नहीं है, ये नामदान केंद्र गुरुजी के आदेश से नहीं है, फिर यहां तो गुरुजी कह रहे हैं कि अब मेरे मुख कमल से उच्चारित अखंड पाठ की वाणियां आश्रमों में चला करेंगी। तो गुरुजी को तो पता ही है कि आश्रम खुले हुए हैं, वहां पर पाठ चल रहा है, तभी तो गुरुजी ने ये 50 घंटे की वाणियां भेजी हैं। देखो भाई और बहनों, इसके बहुत सारे रीजन हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो कोई भक्ति करे कपट की, उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। अगर कोई मन में दोष रख के भी भक्ति करेगा तो भी परमात्मा उससे नाराज नहीं होता। परमात्मा कहते हैं शुक्र है कि वो भक्ति पे तो लग गया, भले उसके मन में दोष है, भले वो किसी और प्रयोजन से, कमी निकालने के प्रयोजन से वो सत्संग सुन रहा है, लेकिन उसने सुनना शुरू तो कर दिया। कभी न कभी तो असर होगा, उसके संस्कार बनने शुरू हो गए। तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव तो जेल में जाकर बैठ गए। क्यों बैठे? संगत की छटनी करने के लिए, कच्चे पक्के हीरों की परख करने के लिए, ज्ञानी अज्ञानी भक्तों की परख करने के लिए। अब हैं तो सारे परमात्मा के बच्चे, जो ज्ञानी हैं वो भी, जो अज्ञानी हैं वो भी। तो जो ज्ञानी आत्मा थी उनको तो परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद 7 संगतियां शुरू करवा के 7 संगति से जोड़ दिया कि ये मेरे बच्चे दृढ़ हैं, इनको ज्ञान समझ में आ गया है, और अब इनको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कहीं आने की, जाने की, धक्के खाने की। ये ज्ञान को आधार बनाकर घर बैठकर मर्यादा में रहकर भक्ति कर सकते हैं, ये संघर्ष कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो अज्ञानी बच्चे, थोड़े नासमझ बच्चे, जिनकी संख्या ज्यादा है, अब उनको परमात्मा कैसे छोड़ देगा भाई? मालिक को पता है यदि मैंने इनको छोड़ दिया तो ये मेरे ज्ञानी बच्चों की तरह, सत्सेवकों की तरह ज्ञान को आधार बनाकर घर बैठकर मर्यादा में रहकर संघर्ष करते हुए भक्ति नहीं कर सकते। अब यदि इनको कोई मंच नहीं दिया गया तो ये घर बैठकर भक्ति नहीं कर पाएंगे, और धीरे 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 काल प्रेरणा से या तो ये भक्ति छोड़ देंगे या फिर ये अपनी पहले वाली परंपरागत भक्ति करने लग जाएंगे। दूसरी तरफ गुरु जी का परिवार, ये बड़े बड़े परम भगत, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, जिनका मकसद इस भक्ति पर लगने का केवल माया प्राप्ति था। तो परमेश्वर तो हर किसी की इच्छा पूरी करते हैं भाई। इस भक्ति को कोई मोक्ष के लिए करना चाहेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा, इस भक्ति को कोई माया प्राप्ति के लिए करना चाहेगा तो परमात्मा उसे माया भी देगा। तो सतगुरु रामपाल जी के परिवार का मकसद, उनके रिश्तेदारों का मकसद, इन कोऑर्डिनेटरों का मकसद, आश्रम संचालकों का मकसद केवल माया प्राप्ति था। माया कि सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। तो परमेश्वर ने इनको भी तो माया देनी थी, और संगत को भी इधर रोक के रखना था, कहीं दूसरे संतों के पास ना चली जाए, दूसरे पंथों में ना चली जाए। तो सतगुरु के परिवार ने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी से अपनी तरफ से प्रार्थनाएं की
कि गुरुजी ऐसे ऐसे लोग नाम लेना चाहते हैं, संगत आपस में बिखरी हुई है, टूटी हुई है, आश्रम कहीं है नहीं, गुरुजी हम छोटा मोटा कोई आश्रम खोल लेते हैं। तो परमात्मा क्यों मना करेगा भाई, ये तो परीक्षा का समय है। इस परीक्षा के समय में यदि बच्चा हाथी की फोटो के नीचे ऊंट लिखेगा तो टीचर मना नहीं करेगा, देखकर भी मना नहीं करेगा। टीचर देखकर भी बच्चे को यह नहीं कहेगा तू गलत लिख रहा है, क्योंकि परीक्षा चल रही है। तो यह विचार तो सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने करना चाहिए था कि जैसे बाकी संगत वैसे ही हम भगत है, और गुरु के आदेश के बिना अपनी मनमर्जी से गुरु से आदेश नहीं लेना चाहिए, गुरु को सलाह दे के आदेश नहीं लेना चाहिए। इन बातों का इन्हें ज्ञान नहीं, तभी तो बरवाला कांड हुआ, क्योंकि बरवाला कांड में ये गुरु के गुरु बने हुए थे, सारे काम अपनी तरफ से कर रहे थे, मनमानियां कर रहे थे। ये गुरु को मानुष मानते हैं, इनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो बरवाला कांड के बाद फिर इनको कैसे डर हो जाएगा, कैसे भय हो जाएगा? बरवाला कांड के बाद कौन सा इन्होंने गुरु को परमात्मा मान लिया? तो इन्होंने गुरु को शिक्षा देनी शुरू कर दी, गुरु को सलाह देनी शुरू कर दी, क्योंकि परिवार वाले तो जेल में जाकर मिलते ही हैं। उधर से परमात्मा ने भी संगत को जोड़ के रखना था, जो संगत घर बैठ के सत्सेवकों की तरह भक्ति करने के लायक नहीं है। जैसे भाई और बहनों, ये सूक्ष्म ज्ञान है, ये परमात्मा की रजा के बिना समझ में नहीं आती है बातें। जैसे काल ने कहा कि परमात्मा 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में जितनी मर्जी ले जाना। परमात्मा भी यही चाहते थे, लेकिन परमात्मा ने नहीं कहा कि भाई काल तू 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथे युग में जितनी मर्जी ले जाना। परमात्मा ने नहीं कहा, आवश्यकता ही नहीं पड़ी परमात्मा को कहने की, काल ने पहले ही बोल दिया। और परमात्मा भी ऐसा ही चाहते थे कि 3 युगों में तो ये पार हो भी नहीं पाएंगे, इनके पास भक्ति होगी, पुण्य होंगे, सिद्धियां होंगी, ये मेरी बात ही नहीं मानेंगे। और जब चौथा युग आएगा उस समय इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ये परेशान होंगे, दुखी होंगे, उस समय जाकर मैं इनको ज्ञान दूंगा, फिर ये मेरी बात मानेंगे। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने काल प्रेरणा से पहले ही गुरु जी को सलाह दे दी कि गुरु जी संगत आपस में बिखर गई है, भगत आपस में अब कहां जमा होंगे, कैसे जुड़ेंगे। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है भाई, देख लो तुम्हें जैसा करना है वैसा। इस बात को ये गुरु जी का आदेश बताकर संगत में पारित कर देते हैं कि गुरु जी का आदेश हो गया, आश्रम खोल दो, आश्रम खोल दो। जबकि गुरु इन्हीं की बातों को सहमति देता है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, खोल लो भाई आश्रम। इस बात को ये लोग गुरु जी का आदेश बताकर संगत में पारित कर देते हैं। आश्रम खोल दिया गया। सबसे पहले रोहतक में, सिंहपुरा में, वैसे ही किसी की जमीन ले ली गई 50,000 रुपये महीने में किराए पर। धीरे धीरे संगत को इकट्ठा किया जाने लगा। जब संगत धीरे धीरे आने लगी तो इन्होंने सोचा कि एक आश्रम खोलना चाहिए बड़ा। फिर उन्होंने रोहतक में एक बड़ा आश्रम खोलने का इन्होंने एक प्रयास किया। एक भगत की जमीन थी, भगत उस जमीन का 50,000 रुपये किराए लेता था। संजय उसका नाम था, हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा का वो साथी है। एक आंख से थोड़ा सा उसको दिखाई कम देता है, संजय नाम है। उसकी जमीन थी, 50,000 रुपये किराया था। आश्रम वालों ने अस्थायी आश्रम बनाने का प्रयास किया, टेंट वाण लगा के। आप लोगों ने देखा होगा, आर्य समाजियों ने विरोध किया और प्रशासन ने जेसीपी लगाकर उस आश्रम को तोड़ फोड़ दिया। फिर इन्होंने बाद में भिवाड़ी में, फिर जिंद में, फिर धनाना में काम शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे धीरे धीरे फिर इन लोगों ने आश्रम पर आश्रम खोलने शुरू कर दिए। क्यों खोलने शुरू कर दिए? क्योंकि फिर इनको आनंद आने लगा, ज्यादा से ज्यादा संगत आने लगी। अब संगत तो बेचारी परमात्मा के लिए आने लगी। संगत को अगर इतना ज्ञान होता, इतनी समझ होती, तो जैसे हम सत्सेवक अपने घर पर बैठ के भक्ति कर रहे हैं वो भी कर लेती, लेकिन वो इस योग्य नहीं है। संगत ये सोचकर कि भाई वहां जाएंगे तो कुछ लाभ मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा। सत्संग तो घर पर भी सुन सकते हैं, केवल सत्संग सुनने के लिए संगत आश्रम में नहीं जाती है।
लाभ के लिए जाती है। तो इनको लगा कि धार्मिक धंधा बहुत बढ़िया चल गया, बढ़िया पैसे आ रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने पाठ करने शुरू कर दिए। जेल में जाकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी संगत आने लग गई है, और गुरुजी पाठ, हाँ भाई करो पाठ, बहुत अच्छी बात है, करो पाठ। ऐसे ये पाठ शुरू हो गए। अपनी तरफ से नहीं कहा गुरु ने कि बच्चों तुम पाठ शुरू कर दो, ये अधिकारी है ही नहीं, ये अधिकारी नहीं है। लेकिन अब संगत आएगी तो संगत क्या करेगी, खाली भंडारा करके थोड़ी जाएगी। फिर परमात्मा ने इनको माया भी तो देनी थी, और संगत की भी परीक्षा भई। संगत को गुरुजी ने ज्ञान समझा रखा है 20 साल से। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कबू न फल ही। परमात्मा ने संगत की भी लेनी परीक्षा। इधर से आश्रम वालों को भी माया देनी परमात्मा ने, क्योंकि ये माया के लिए भक्ति कर रहे थे। संगत ने पाठ करवाने शुरू कर दिए। अब धर्म चाहे नकली को करा चाहे असली को करो, धर्म का लाभ तो परमात्मा देता है। सोया तो निष्फल गया, जाग्या सो फल दे, साहिब हकना राक्षसी जब मांगो तब दे। धर्म का प्रतिफल परमात्मा जरूर देता है। धर्म चाहे नकली को किया जाए चाहे असली को किया जाए, चाहे पात्र को किया जाए चाहे कुपात्र को किया जाए, परिणाम अलग अलग होता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि कई कुत्ते 1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। उन कुत्तों ने कौन सा तत्वदर्शी संत को दान किया था? तत्वदर्शी संत को दान करते तो मनुष्य जन्म होता। उन्होंने नकलियों को धर्म किया, नकलियों को दान किया, तो दे दिया परमात्मा ने, लेकिन कुत्ते की योनि में दे दिया, करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है। तो लाभ तो मिलता ही है, ज्योति हो चाहे पाठ हो चाहे दान हो चाहे धर्म हो। लेकिन जो कुपात्र को दान दिया जाता है, जैसे वर्तमान में संगत सतलोक आश्रमों में दे रही है, ये कुपात्र हैं। ये दान मोक्ष में काउंट नहीं होगा, छोटा मोटा यहां का लाभ अवश्य मिल जाएगा। तो इन्होंने आश्रम खोल के पाठ करने शुरू कर दिए। संगत आने लग गई। अब संगत आने लग गई तो संगत को क्या करेंगे? संगत को इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक छपवा के देनी शुरू कर दी। लो भाई प्रचार करो, प्रचार करो, 10 पुस्तक जरूर ले जाओगे, 5 पुस्तक जरूर लेके जाओगे। इन्होंने ज्ञान प्रचार करवाना शुरू कर दिया। अब ज्ञान प्रचार शुरू हो गया तो ज्ञान तो परमात्मा का है, किसी आदमी का थोड़ी है, किसी जीव का थोड़ी है। ज्ञान तो पहले भी वही था जब गुरुजी थे। अब गुरुजी जेल में बैठे हैं तो ज्ञान गंगा पुस्तक तो वही है। अब इस ज्ञान को लोगों ने सुना, पढ़ा, देखा, तो आत्मा तो इसी ज्ञान के लिए, इसी भगवान के लिए युगों युगों से भटक रही है। जब लोगों ने पुस्तकें पढ़ी या टीवी चैनलों पर सत्संग चला दिए गए, लोग देखने लगे, सुनने लगे, तो आत्मा की जिज्ञासा हुई कि मैं उपदेश प्राप्त करूं, नाम कहां से लूं। फिर ये सतलोक आश्रम वाले गए गुरुजी के पास कि गुरुजी लोग नाम लेना चाह रहे हैं, लोग नाम लेना चाह रहे हैं। अब गुरुजी को पता था इस बात का कि इन्होंने ज्ञान प्रचार करना शुरू कर दिया, संगत से प्रचार करवाना शुरू कर दिया। अब लोग तो इस ज्ञान को सुनकर, समझकर, या वैसे भी अपने संकट निवारण के लिए, दुख निवारण के लिए भक्तों की इंटरव्यू देखकर लोग तो आएंगे ना, फोन करेंगे ना। अब गुरुजी क्या करे, काल आगे से आगे चलता है। अब गुरुजी ने देखा कि भैया अब यदि मैं इन लोगों के कहने के अनुसार कि गुरुजी नाम दीक्षा केंद्र खोल दिए जाएं, लोग नाम लेने की कह रहे हैं। अब गुरुदेव ने सोचा यदि नाम दीक्षा केंद्र नहीं खोले गए, यदि मैंने नहीं कहा, ये जो मुझे सलाह दे रहे हैं ना मानुष मानकर, यदि मैंने इनकी यस में यस नहीं की, तो वो आत्मा सदा सदा के लिए काल के जाल में चली जाएंगी। ज्ञान 1 नंबर का, आत्मा फड़क गई, नाम लेना चाहिए। अब यदि उस आत्मा को यह ज्ञान समझने के बाद यदि उसको नाम दीक्षा नहीं दी गई, तो वो रुकने वाला नहीं है, वो राधा स्वामी में जाएगा। क्योंकि आत्मा जाग गई उस ज्ञान को सुनकर। अब उसको नाम चाहिए। सतगुरु रामपाल जी नहीं देंगे तो वो तो राधा स्वामी से जाके लेगा, वो तो धन सतगुरु से लेगा, वो तो आसाराम जी से लेगा, वो तो निरंकारी में जाएगा। तो गुरुदेव को पता था कि अब यदि इन लोगों के कहने पर मैंने नाम दीक्षा केंद्र खोलने के लिए नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से स्वीकृति नहीं दी,
देखो, आज्ञा और स्वीकृति, इन दो शब्दों में रात दिन का अंतर होता है। नाम दीक्षा केंद्र खोलना, आश्रम खोलना, पाठ शुरू करना, ये गुरुजी की आज्ञा नहीं है, ये गुरुजी की तरफ से स्वीकृति है। आज्ञा वो होती है जिसमें गुरु खुद अपनी तरफ से कहे कि भाई आश्रम खोलो बच्चों, मेरा आदेश है। नाम दीक्षा केंद्र खोल दो बच्चों, मेरा आदेश है। पाठ शुरू कर दो बच्चों, मेरा आदेश है। ये होती आज्ञा, गुरु खुद प्रसन्न होकर कोई चीज की आज्ञा दे। एक होती है स्वीकृति, सलाह देकर जो चीज ली जाती है और सामने वाला यदि उसमें स्वीकृति दे रहा है तो वो उसकी आज्ञा नहीं होती है। तो गुरुदेव ने फिर कहा कि ठीक है भाई, नाम दीक्षा केंद्र खोल लो। अब नाम दीक्षा देने का अधिकारी कोई है नहीं, तो पहले ही गुरुदेव ने डीवीडी बना के रखी हुई थी 2005 में। अब गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको तो पता था कि ऐसे ऐसे काल सारे काम करवाएगा, और यदि मैं वो नाम दीक्षा की डीवीडी बना के नहीं रखूंगा तो ये नालायक तो क्या पता अपने मुंह से देने लग जाएं, इनमें तो इतनी बुद्धि है। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है भैया, नाम दीक्षा देनी शुरू कर दो। इसमें गुरु की स्वीकृति हो गई। इस स्वीकृति में नाम लेने वाले को यदि मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, जाप करेगा, तो कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। इतना लाभ अवश्य मिलेगा कि उसके छोटे मोटे काम ठीक ठाक होने लग जाएंगे और गुरुजी के जेल से बाहर आने तक उसकी आस्था बनी रहेगी। बाकी मोक्ष में उस नाम का सुमरण, उस पाठ की कमाई, उस आश्रम में आना जाना, वो मोक्ष में काउंट नहीं होगी जब तक गुरु आज्ञा ना दे। तो इस प्रकार से भाई और बहनों ये शुरू हुआ। तो कोई भाई बहन अपने मन में शंका ना करे कि भाई गुरुजी जो यहाँ कह रहे हैं शंकर और पार्वती की कथा में कि भाई दास ने, आदरणीय गरीबदास जी की जो वाणियाँ हैं, दास ने 50 घंटे की अखंड पाठ की वाणी जो है अपने मुख से बोलकर दे दी है, जो अब इन आश्रमों में पाठ के रूप में चलेगी। तो भाई गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी तो जानी जान है, अंतर्यामी है, लेकिन ये सारा का सारा खेल क्या है, ये माजरा क्या है, ये आप लोगों ने थोड़ा ज्ञान को आधार बना के समझना पड़ेगा। वर्तमान में आप लोग जो भी कुछ कर रहे हो, आप लोगों को थोड़ा बहुत उसका लाभ तो जरूर मिलेगा। इन वाणियों का असर जरूर होता है, ज्योति पाठ की कमाई परमात्मा जरूर देगा तुम्हें, लेकिन भाई मोक्ष में उसका 0% भी सहयोग नहीं है, 0% भी। अब विचार करो भाई और बहनों, इन आश्रमों में ये 3 दिन के अखंड पाठ सन 2018 से चल रहे हैं, सन 2018 से। अब गुरुजी ने 2025 में गुरुजी ने हिसार जेल से अखंड पाठ की वाणियां अपने मुख कमल से रिकॉर्ड करके क्यों भेजी? अब इन सभी सतलोक आश्रमों में जो अखंड पाठ हो रहा है उसमें गुरुजी की वाणियां चल रही हैं। अखंड पाठ 2018 से 2024 अंत तक गुरुजी की अखंड वाणियां उनके मुख कमल से क्यों नहीं चल रही थी? भगत ही तो पाठ कर रहे थे, भगत ही बैठकर गरीबदास जी की वाणियों का पाठ कर रहे थे। अब गुरुजी ने भगतों को रिजेक्ट क्यों कर दिया? वो भगत योग्य नहीं है, वो पहले भी योग्य नहीं थे। अगर गुरु का आदेश होता तो गुरु उन भगतों को आशीर्वाद भी देता कि ये भगत पाठ प्रकाश की वाणियां करने के अधिकारी हैं। और अगर गुरु की आज्ञा होती, गुरु का आदेश होता, तो आज गुरु ने अपने मुख से अखंड पाठ की वाणियां रिकॉर्ड करके भेजने की जरूरत नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने देखा कि ये जो पाठ जो कर रहे हैं, ये जो पाठी हैं, ये अधिकारी नहीं है, ये मर्यादा में नहीं रहते। इन कुपात्रों के मुख से जो पाठ किया जा रहा है गरीबदास जी जैसे महापुरुष की वाणियों का, ये कुपात्र, ये भगत योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है। पाठ करवाने वाले को लाभ नहीं मिलेगा। इनके सारे कुकर्मों को देखकर कि ये मेरी एक भी आज्ञा में नहीं चलते, ये ज्ञान को आधार नहीं बनाते, स्टेडियम इन्होंने बनवा दिया, आरक्षणों में जाकर ये बैठने लग गए, जगत वालों को, उनको पात्रों को, आरक्षण वालों को करोड़ों रुपया चंदों में संगत के दान का ये दे रहे, आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन भगत होकर ये करने लग गए,
5 लाख रुपया उस गैंगस्टर की सीबीआई जांच के लिए राजपूत करनी सेना को इन्होंने दे दिया। राजनीति ये करने लग गए, कभी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, कभी बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है, सारे के सारे कुपात्र हैं। तब गुरुदेव ने 1 साल पहले हिसार जेल से अपने मुख कमल से गरीबदास जी की वाणियों को रिकॉर्ड करके भेजा कि नालायकों, इन आश्रमों में जब पाठ होता है तो ये मेरी वाणियां चलाओ, ये मेरे मुख कमल से बोली गई वाणियां चलाओ, क्योंकि अब तुम अधिकारी नहीं हो, तुम अधिकारी नहीं रहे। अन्यथा विचार करो भाई और बहनों, आज से पहले क्यों नहीं भेजी गुरुजी ने? आज से पहले भी तो ये आश्रम वाले भगती कर रहे थे। कोई तो सोना पहन के पाठ कर रही है, कोई सोने की चैन पहन के पाठ कर रहा है। बसंत सैनी जैसे रोहतक के कोऑर्डिनेटर भक्तों को लठों से भी मारते हैं, गाड़ियां भी निकालते हैं, और सतलोक आश्रम धनाना में पाठ भी कर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, माता बहनों पर कुदृष्टि भी डालते रहते हैं, पाठ भी कर रहे हैं। मन में क्या क्या उनके विषय वासना चलती रहती है। तो गुरुदेव ने देखा कि ये अधिकारी नहीं है, ये बिल्कुल खंडित हो चुके हैं, और ये संगत ये नादान है, ज्ञान को आधार बना नहीं रही, संगत अब रुकने वाली नहीं है। और गुरुजी तो चाहते हैं कि मैं यहां से ऑडियो वीडियो भेजकर संगत को मना कर दूं कि बच्चों, आज के बाद इन सतलोक आश्रमों में आने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने घर पर बैठकर भक्ति करो जैसे तुम्हारे सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं। क्या तुम्हें विश्वास नहीं अपने गुरुजी पर? क्या तुम्हारा गुरु अंतर्यामी नहीं, सक्षम नहीं? अगर तुम घर बैठकर मर्यादा से भक्ति करोगे तो क्या मैं तुम्हें वह लाभ नहीं दूंगा? गुरुजी तो ये सब कुछ बोलना चाहते हैं संगत को, लेकिन बोले कैसे? गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, मजबूरी है गुरुजी की, कहें तो कहें कैसे? आम भगत उनसे मिल नहीं सकता, गुरुजी के परिवार वाले मिल सकते हैं। और यदि गुरुजी के परिवार वालों को यदि गुरुजी ऑडियो वीडियो में कहे ये बातें, तो परिवार वाले संगत को क्यों सुनाएंगे? परिवार वाले तो काट के छांट के अपने मतलब की बातें संगत को सुनाएंगे, जिससे संगत आश्रम में आती रहे और बढ़िया काम चलता रहे। और गुरुजी फिर कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि गुरुजी को पता है यदि मैंने ये बात सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए कि मेरा परिवार मर्यादा में नहीं है, मेरा परिवार अधिकारी नहीं है, और यदि मैंने लाइव वीडियो में यदि संगत को ये बातें बोल दी, तो संगत मेरे मुख कमल से सुनकर, क्योंकि संगत तो आदेशों की गुलाम है, ज्ञान की गुलाम थोड़ी है, संगत आदेशों की गुलाम है, कि यदि मैंने लाइव में किसी भी आश्रम में संगत को यह बोल दिया कि बच्चों, आज के बाद किसी भी आश्रम में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है जब तक मैं जेल से बाहर नहीं आ जाता, घर बैठकर भक्ति करो, जैसी मर्यादा निभाओगे परमात्मा साथ देगा, तो संगत तो आदेशों की गुलाम है, संगत उसी दिन से आश्रमों में जाना छोड़ देगी। अब घर बैठ के संगत भक्ति नहीं कर सकती। गुरुजी को यह भी तो पता है कि ये सत्सेवकों की तरह घर बैठकर संघर्ष भी तो नहीं कर सकते, ये मर्यादा भी तो नहीं निभा सकते। इसलिए भाई वर्तमान में संगत की मूर्खता के चलते गुरुजी की मजबूरी है इन आश्रमों को स्वीकृति देना, आश्रमों में पाठ को स्वीकृति देना, इन सतलोक आश्रम वालों के हर कुकर्म को स्वीकृति देना। गुरुजी की मजबूरी भी है, दूसरी तरफ पूरी संगत की परीक्षा भी चल रही है। ये बहुत सारे रीजन है भाई और बहनों, तो हमने इन चीजों को भी ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी जो विचार करने की बात यह है, यदि सतलोक आश्रम वाले ही पाठ करने के अधिकारी होते तो गुरुजी अपने मुख कमल से वाणियां रिकॉर्ड करके नहीं भेजते। और उसके बाद भी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ रहे अपनी मूर्खता। अरे जब आश्रमों में 50 घंटे अखंड वाणियां 3 दिन गुरुजी के मुख कमल से चल रही हैं, माइक में, स्पीकर में, उसके बाद भी ये आश्रम वाले वो गरीबदास जी का सदग्रंथ लेकर बैठे रहते हैं, अपने मुंह से भी बोलते रहते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं। अरे नालायकों, तुम अधिकारी नहीं हो। जब तुम्हारे गुरु के मुख कमल से वाणियां चल रही हैं, फिर तुम क्यों पन्ने पलट रहे हो भाई? तुम क्यों बैठे हो वहां पर पद्मासन लगा के? तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हें गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारे मुख से पाठ करने से तुम्हें खुद भी लाभ नहीं होगा, संगत की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते भाई और बहनों। ये मान बढ़ाई का चस्का बहुत तगड़ा है। आप देखना, जब ये 3 दिन के पाठ होते हैं, वाणियां चल रही हैं गुरुजी की आवाज में, और ये भी बैठे रहते हैं वहां पर
पाठ करते रहते हैं गरीबदास जी की वाणियों का। अरे तुम ही अधिकारी होते तो गुरु जी ने 50 घंटे की वाणियां रिकॉर्ड करके भेजने की क्या जरूरत थी भाई। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से आप और हमने इस ज्ञान को समझकर, अपने गुरु जी के मिशन को समझकर, हमने मन में कोई दोष पैदा नहीं करना है। वो अंतर्यामी, उसे सब कुछ पता, संगत में क्या हो रहा है, कहां क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ पता है। जिसने इस भक्ति पर सफलता प्राप्त करनी है, सतलोक की प्राप्ति करनी है, उसने ना तो जगत को देखना, ना उसने संगत को देखना। संगत में तो इस समय जबरदस्त तरीके से काल घुसा हुआ है। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में वास, आप है घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का विनाश। इस समय जिस भगत ने अपना बुद्धि विवेक लगाया या जो लगाएगा, वही भगत सफल होगा। बाकी देख लो क्या दुर्गति हो रही है इन सतलोक आश्रम वालों की, सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों की। आज भक्ति की बजाय इनसे बेगार करवाई जा रही है, बेगार। ऐसी ऐसी मर्यादाएं तोड़वा दी गई हैं, पंचर लगना मुश्किल है, पंचर लगना मुश्किल। सतगुरु भी आने के बाद हाथ जोड़ लेगा कि भक्तों, तुम्हारे से तो भाई बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। उस समय पछताएंगे ये, उस समय इनको याद आएंगी अपनी गलतियां। आज हमारी वीडियो बनाने से, हमारे समझाने से नहीं समझ में आएगी इनके। उस समय फिर ये पछताएंगे कि वास्तव में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसलिए गुरुदेव भाई और बहनों, शंकर और पार्वती की कथा में कह रहे हैं कि अब दास के मुख कमल से उच्चारित अखंड वाणियां इन आश्रमों में चला करेंगी। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भगत अधिकारी नहीं रहे।